Hello students, once again we are here to discuss past continuous tense. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं हम कि past continuous tense. What is the identification of past continuous tense? How to frame the sentences of past continuous tense? What are the uses of past continuous tense? आज हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो आएगा कि किस तरह से हम पहचानेंगे दैट दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकेंड पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है हमारे पास फॉर्मेशन, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, किस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। 3 पार्ट्स में हम फॉर्मेशन को डिवाइड करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड देन यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन को करेंगे, किस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पहचानेंगे। आइडेंटिफिकेशन, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है, वो सभी जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल्स हैं। रहा था, रहे थे, रही थी। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा था जब मैं उसके घर गया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, रहा था, कि जब मैं उसको बुलाने उसके घर गया तो वो कहाँ बिजी था, खाना खा रहा था। सीता गाना गा रही थी जब मैंने उसे बुलाया। मीन्स जब मैं उसे बुलाने के लिए गया तो सीता गाना गा रही थी। फॉर्मेशन, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, किस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। फॉर्मेशन में फिर से हमारे पास वही 3 पॉइंट्स आएंगे। उन 3 पॉइंट्स में जो फर्स्ट हमारे पास आने वाला है वो है सिंपल सेंटेंसेस। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लेते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है, दैट इज वॉज एंड वर। वॉज और वर हमारे पास जब आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सीता वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग व्हेन आई वेंट हर होम। जब मैं उसके घर गया तो सीता गाना गा रही थी। सीता वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग when I went her home। जब मैं उसके घर गया तो सीता गाना गा रही थी। राम was writing a letter। राम was writing a letter when I reached his home। अब आप देखिए कि हमने ये 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं,
सीता वो सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता गाना गा रही थी। व्हेन आई वेंट हर होम, जब मैं उसके घर गया। राम वॉज राइटिंग ए लेटर, राम पत्र लिख रहा था। व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर गया या उसके घर पहुंचा। अब आपने देखा कि इन सेंटेंसेस में यहाँ पर हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया है, और जो सेकंड पार्ट हमारे पास सेंटेंस का आया है वहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया है। जब हम यूजेस को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें जो है इन सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। जब आप लोग पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस को करोगे तो सिर्फ आपको थोड़ा माइनर सा चेंज करना है। आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज वर्ब, उसके साथ आपको नोट लगाना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing एंड ऑब्जेक्ट। सिर्फ माइनर सा चेंज हुआ। सिंपल सेंटेंसेस में हमारे पास नोट नहीं आता था, और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब, उसके साथ हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सीता वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग when I reached her home. सीता वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता गाना नहीं गा रही थी। when I reached her home, जब मैं उसके घर पहुंचा। राम वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, राम वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर when I called him. राम पत्र नहीं लिख रहा था जब मैंने उसे बुलाया। तो आपने देखा कि हमने इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं एग्जाम्पल्स में। जो हमने सिंपल में एग्जाम्पल्स लिए थे वही हमने सेम एग्जाम्पल्स यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में लिए, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सिर्फ क्या डिफरेंस पता चल जाए कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें नोट ऐड करना होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी थोड़ा सा ही चेंज करना है हमें। जैसा कि आप सबको पता है कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो अब आपको क्या करना है, जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करोगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करते हुए सब्जेक्ट से पहले जो हमारे पास वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले लेकर आओगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, in the formation of interrogative sentences, we will use helping verb, was verb before the subject, and main verb comes after the subject, first form of verb ing and object, and at the end of a sentence there is a question mark. For example, was Ram writing a letter when I called him? क्या राम पत्र लिख रहा था जब मैंने उसे बुलाया? Was सीता singing a song when I called her? कि क्या सीता गाना गा रही थी जब मैंने उसे बुलाया?
तो आपने देखा कि हमने सेम एग्जाम्पल्स को रिपीट किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह से हमें सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अंतर करना है. नाउ इट्स अ टाइम टू डिस्कस द यूजेस कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसका क्या यूज़ होता है. सिंपल सा यूज़ है. पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो क्या बताता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम में एक्टिविटीज़ को बताता है और वो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, पास्ट में ही हैपन होती हैं. तो हमें क्या करना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्टिविटीज और एक्शंस, the activities or actions that happened in a specific time in past. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ किस लिए करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को के यूज़ करते हुए हम उन एक्टिविटीज़ और एक्शंस को बताते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में दिए हुए में घटित होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सीता वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर. Ram was flying a kite when I reached his home. दो एग्जाम्पल्स हैं. आप लोग देखेंगे कि सीता वॉज राइटिंग ए लेटर, सीता पत्र लिख रही थी. When I called her, जब मैंने उसे बुलाया. दोनों ही एक्टिविटी पास्ट में किसी दिए हुए समय में जो है वो हो रही हैं. तो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो उन एक्टिविटीज़ और एक्शंस को बताता है जो किसी पास्ट में दिए हुए स्पेसिफिक विशेष टाइम पे चल रही होती हैं या घटित होती हैं. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो हमने डिस्कस किया है उसकी आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मेशन और यूजेस समझ में आए होंगे. होपिंग फॉर द बेस्ट. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.